हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। 26/34 प्रातःकाल श्री गुरुदेव ने अनेक गंभीर उपदेश इन विषयों पर दिए। तौबा, प्रार्थना, पितृयज्ञ, भोजन करने की शुद्ध रीति, गुरु, गुरु माता और स्त्री के साथ व्यवहार, बड़े भाई के प्रति धर्म और गुरुदेव के प्रति धर्म इत्यादि। तौबा यानी प्रायश्चित। तौबा अपराध होने पर ईश्वर के सम्मुख अपने अपराध को मान लें। तौबा का यह है कि आपने कोई अपराध किया तो उसके होने पर ईश्वर के सम्मुख अपने अपराध को मान लें और ईश्वर की बड़ाई पर विश्वास करके दंड मांगें और क्षमा की प्रार्थना करें। हृदय ईश्वर की याद में खुल जाए और रोना धोना आके लज्जा से सिर नीचा हो जाए। अब इनके यानी उसके भी 3 दर्जे। ये तौबा जो है सिर्फ दिल से की जाती है, जबान से नहीं। ईश्वर की जबान तो वो जानते ही है कहाँ। अगर आपने दिल से तौबा करी है और आपने ये सोचा है कि मैं अब ये रिपीट नहीं करूँगा या करूँगी, तो उसका, और आपने नदामत के आंसुओं से उस बिल्कुल सच्चाई से वो आपने उसका प्रायश्चित किया है, तो वो माफ हो जाती है। इसमें बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है कि अपने लिए दंड भी मांगे। हम तो छोड़ दें उसके ऊपर, आपकी मर्जी हो। हमें तो ये गलती हुई और हम इसके लिए बहुत शर्मिंदा है, अब ये तो होगी ही नहीं, सवाल ही नहीं। और आप बड़े दयालु हैं, बाकी आपकी जो मर्जी हो, जैसा आप चाहें करें। ऐसा करके भी आप छोड़ सकते हो उस बात को। पर उसकी हो जाती है, उसकी कई बार उसके जो हैं आपके सारे इसियां निसियां माफ हो ही जाते हैं। इसियां और मेरे निसियां ख्याल से वो भी ईश्वर देखते हैं कि आप वाकई में कितने % लज्जा आपने, मतलब 100% आपने सिर झुका लिया, सरेंडर कर दिया कि भाई गलती हो गई, अब आप जानो आपको। और गुरुदेव तो जो उसमें है, माफ होने के हाँ, गुरुदेव बड़े कृपालु होते हैं। वो हमारे इसियां निसियां माफ करते हैं। इसियां और निसियां क्या है? जान के की गई गलतियां और अजान में हुई गलतियां। बहुत सारी गलतियां अजान में भी होती हैं, तो वो सारे क्लियर करते रहते हैं। उसके 3 दर्जे हैं। एक तो तौबा नसूह, तौबा ममदूह और तौबा इस्तिगफार। फिर इसके मतलब बताया इन्होंने? वही देख रही हूँ, अभी तक तो नहीं दिख रहे। फिर पहला जो तौबा, इस्तिगफार, नदामत, प्रार्थना। कुरान में आयत है इस्तिगफार की, और हुजूर महाराज करवाते थे, इस्तिगफार कराते थे। और इसमें एक आयत है, 3-4 लाइन की आयत है। उसमें तो एक्चुअली कुरान में तो हर उसकी एक प्रार्थना बनाई हुई है। हाँ, ये इस्तिगफार की अलग प्रार्थना है। और इस्तिगफार इसलिए कराया जाता है कि आप ईश्वर से प्रॉपर वे में कर रहे हो दिल से, लेकिन प्रॉपर वे में भी है उसका। तो जैसे वो चचा जी महाराज ने वो अपना दिखाया था ध्यान करने का, बैठ गए थे, 24 घंटे बैठे रहे उनके घर के सामने। फिर उन्होंने पानी से नहलवाया और फिर उसके बाद जो है खूब कान उमिठवाए और तमाचे का खुद लगाओ। फिर ये इस्तिगफार ऐसे टाइम पे पढ़वाया जाता है कि माफी मांगो। प्रायश्चित और पश्चाताप पर ही ईश्वर की कृपाधार उतर आती है। लज्जा से सिर गिर जाता है, फिर प्रार्थना होती है। मनुष्य शरीर पाकर प्रार्थना न आई तो जीवन व्यर्थ है।
मनुष्य शरीर पाकर प्रार्थना न करना आया तो बेकार हो जीवन गया व्यर्थ है। ना। प्रार्थना बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से तो हर वक्त करते रहना चाहिए प्रार्थना। हाँ बिल्कुल, बहुत जरा बड़ा, कुछ गलती हो आप इमीडिएटली आप बहुत उसको बड़ा अपने टूल है, बहुत बड़ा टूल है प्रार्थना। तो बड़ी बड़ी गलतियां माफ हो जाती हैं प्रार्थना से। कुछ नहीं तो आप सारे कृपा करें, रहम करें, एक ये सेफ है। एक एक दो मुस्लिम, वर्ड्स की बहुत है। एक मुस्लिम प्रीचर का मैंने सुना, वो कहते हैं गलतियां हो गई तो क्या हो गई, उसकी दुनिया में हम आए हैं, बस गलती हुई, इस्तिग़फ़ार करो, आपकी साफ स्लेट साफ, आगे चलो। मतलब वो कह रहे थे फिर कर लो और फिर साफ करा लो स्लेट इस्तिग़फ़ार करके। आप ईश्वर को, जो जो कॉस्मिक सिस्टम है वो एक बहुत वेल डिजाइंड है, उसमें आप चीट नहीं कर सकते। चीट नहीं कर सकते। सवेरे उठने के पहले जो प्रार्थना नहीं करता उसका कोई काम सही नहीं होता। सुबह उठते से प्रार्थना करनी चाहिए। सोने के पहले भी प्रार्थना जरूरी है। ईश्वर के सामने अपने हृदय को खोल के अपनी कठिनाइयों को कह दें और उनकी कृपा मांगे। हट न करें कि ऐसा ही हो जाए। 6:8:36 आपने फरमाया, जिन्हें है इश्क सादिक वह कब फरियाद करते हैं, लबों पे मुहर खामोशी दिलों से में याद करते हैं। ईश्वर के सच्चे दिल से एकांत में प्रार्थना करनी चाहिए। वह अवश्य हमारी प्रार्थना को सुनेगा। दिन में कई कई बार करनी चाहिए। हाँ, अपने ऐसा आप ही नहीं, निकलती हो तो करनी क्या चाहिए, दिन में कई कई निकलती है। बार करने नहीं, कई कई जोड़ लो। हाँ, निकलती है अपने आप। हाँ, जो आज आप जोड़ने कुछ दिनों तो कुछ समय तक लगातार जोड़ो फिर वो अपने आप ही निकलती नहीं है। नहीं, कोई ऐसे मौकों से जोड़ लो, जैसे आप पानी पीते हो, जब जैसे पानी पिया तो उसको प्रार्थना से जोड़ लो, या शुक्रिया से भी बहुत जोड़ सकते हैं आप। हाँ। नेमत जिसको कहते हैं ना, कि आपने ये दिया, धन्यवाद। आप शुक्रिया हर चीज का जो आपको मिला उसका शुक्रिया। नहीं, प्रार्थना शुक्रिया अलग है, प्रार्थना अलग है। अलग है। प्रार्थना होती है, शुक्रिया तो जो उसने दिया उसका धन्यवाद है, लेकिन प्रार्थना है आप उसकी कृपा मांग रहे हो। 1:10:35 आपने फरमाया कि जो ईश्वर के नजदीक हृदय से नहीं रोता, प्रार्थना नहीं करता, उसका सही जाना कठिन है। कितनी भी पूजा पाठ क्यों न करें, विशेष लाभ नहीं होता। हाँ, यदि इसी प्रकार चलता रहे, कंटिन्यूटी रहे, कभी ईश्वर कृपा से सच्ची पुकार सुनाई दे, उसी दिन सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सभी बातें तो भीतर ही है। पुस्तकें जो पीछे के लिए हैं कि कहने सुनने का शब्द मिल जाए। क्या पुस्तकें जो पीछे के लिए हैं, मतलब आपके दिल में जो कुछ भी वो आपको, अगर आपकी ईश्वर कृपा से सच्ची पुकार आपकी सुनाई हो गई तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि सब बातें तो आपके भीतर ही हैं, सिर्फ निकल के आती हैं आपके नॉलेज में। और उन सब जो निकल रहा है उनको शब्द किताबों से मिलता है। तो पुस्तकें जो पीछे के लिए हैं, वो वेरिफिकेशन कि कहने सुनने का शब्द मिल जाए। एक तो कि आप कहो सुनो इसके शब्द मिल जाए, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन मिल जाए और वेरिफिकेशन भी हो जाए। 22:9:35 सुबह पूजा के पीछे आपने फरमाया, समाधि की स्थिति में जिसकी प्रार्थना जारी है वो ठीक है, परमात्मा की देन है जिस पर वह अपनी दया या वह कृपा कर दे। रियासत यानी तप आदि तो केवल शरीर बहलाने के लिए है। प्रार्थना हर घड़ी जारी रहे, विनय बनी रहे,
नित्य ईश्वर के अधीन रहें। जिसको अपनी हालत का पता लगा कि मैं ऐसा हूं, वो गिरा। आपने कहा कि समाधियां लगना अच्छी बात है, लेकिन सज्ञान समाधि हो और भी अच्छा है, जिसमें कि कहीं आप प्रार्थना से जुड़े हुए हो। एक समाधि ऐसी भी होती है जिसमें कि आप प्रार्थना करते करते समाधि में चले गए और फिर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आपको वापस चेतना में आए, और तो आप क्या, ये प्रार्थना में जुड़ी हुई थी चीज, वो आप जब बेखुदी में थे तब भी प्रार्थना चलती रही होगी। दूसरा क्या है कि एक समाधि ऐसी भी होती है जिसमें कि प्रार्थना होते हुए भी आप निष्पन्द, बिल्कुल निर्विचार निर्विशेष होकर आप बैठे हुए हो और प्रार्थना के आंसू आपके जारी हैं। ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि बेसिकली तो प्रार्थना है, जुड़ाव ईश्वर से के चरणों में जुड़ाव जरूरी है। आपको धर्म में एक समाधि भी लग जाए, अगर आपको कोई प्रार्थना ही नहीं हो उसमें, तो चचे महाराज का कहना है कि उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी समाधि जो कि प्रार्थना के साथ जुड़ी हुई हो, वो फायदा देती है। 21/6/36। जब कोई ऐप का काम सरजद हो तो ईश्वर के आगे रोएं और माफी मांगें। ऐब का मतलब जो चीज गलत है और जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो आप उसको कर बैठे हो। एज साधक के लिए बहुत सारी चीजें मना है और आपने कर डाली, तो उसके लिए आपने कहा माफी मांगे। उसका शुक्रिया अदा करें कि उस परवरदिगार ने हमारे पहले संस्कार भुगतवा कर साफ कर दिए। उसकी माफी में शक व सुबह न लाए। उसकी जात साफ व पाक है, दया का स्वरूप है। 7/8/35। आप परसों फतेहगढ़ से आ गए। भक्तजन पूर्ववत आने लगे। शाम को आपने एक सज्जन से फरमाया कि ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। अपना धर्म है प्रार्थना करना, नाज उसको हासिल है, न्याज हमारा फर्ज है। आप न्याज कहते हैं प्रार्थना करने को। अच्छा, नाज उसको हासिल है, अच्छा, नाज उसको हासिल है, जो देना न देना, न्याज हमारा फर्ज। देना न देना का नाज उसको है, लेकिन नियाज हमारे है, प्रार्थना हमारा है। अच्छा। 9/8/35। गुरु की सेवा बेगरज होकर करें, इच्छा मन में न आए। नित्य उसके कल्याण की बातें सोचे। पहली कि हे ईश, इनका अंतिम समय ठीक हो, ईमान सलामती से जाए। ईमान सलामती से जाए का मतलब क्या है? जो विश्वास, अकीदा, जो उनका ट्रस्ट, मतलब जो उन्होंने जो विश्वास को पकड़ के रखा था, उसको ईमान कहते हैं। जो उनका विश्वास था ईश्वर में और अपने गुरु में, वो विश्वास सलामत रहे, वो कम नहीं हो, उसमें कोई डेंट नहीं आए। ऐसी प्रार्थना अपने गुरु के लिए करें, चचे महाराज कह रहे हैं। दूसरे, हे ईश, इनकी सब शारीरिक व मानसिक जरूरतों को तू पूरा कर दे। इस प्रकार की सेवा से गुरुदेव निश्चिंत होते हैं, तब आत्मविद्या प्रदान करते हैं। विद्या की धार तो ऊपर से संत जन उड़ेलते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं होता। शरीरधारी गुरुदेव उस धार को अपने में ले लेते हैं और नित्य को यथाधिकार धीरे धीरे प्रदान करते हैं। पचा पचा के देते हैं। ऊपर से धार तो आती जा रही है। वो जैसे उनका था ना, हजरत राबिया बिन कहा था कि एक बूंद प्यार किया, कोई लेने वाला ही नहीं था।
चली गई। नहीं, ये इसमें एक दूसरा ये मामला है। इसमें कहते हैं कि तो ये धार तो आती रहती। हाँ, नहीं, कृपाधार वैसे आई और चली गई, लेकिन बीच में जब गुरु होते हैं, गुरु वो उसको ग्रहण कर लेते हैं और उसको इंस्टॉलमेंट में आपको देते रहते हैं। एक बार क्या हुआ था कि हुजूर महाराज कहीं गए, बहराइच था शायद शहर, वहां जाकर उनको मालूम पड़ा कि एक फकीर है जो कि खंडहरों में रहता है, और पर वो मिलता नहीं है कभी भी, मतलब वो गायब रहता है, कभी कभी मिलता है। तो वहाँ एक दुकान पे गए, उन्होंने पूछा कि वो हैं क्या, कहाँ पर हैं? बोले पीछे बैठे हुए हैं, जाओ चलो मिल लो। तो इन्होंने जलेबी खरीदी, हुजूर महाराज ने। जलेबी सूफियों को बहुत पसंद है, तो वो जलेबियां लेके गए और वहां देखा कि वो खंडहरों में एक बैठे हुए थे वो, और वहां जाके उन्होंने जलेबी रख दी, उन्होंने आंख ही नहीं खोली। तब इन्होंने थोड़ी सी, कहते हैं उस बुक में लिखा हुआ था, उन्होंने थोड़ी सी अटेंशन दिलाने के लिए अपना विचार भेजा उनके पास। मुंह से बोला नहीं, मुंह से बोला तो उन्होंने सुना नहीं, अंदर से उन्होंने एक विचार भेजा कि ये आपके लिए जलेबी रखी है, देख लीजिए। उसमें बुक में लिखा था, तवज्जो दी उनको थोड़ी सी। जैसे ही दी, उन्होंने आंख खोल ली, और आंख खोल के उन्होंने जबरदस्त रूप से उसको अपना जो जवाब दिया, वो इतना तेज जवाब था, इतनी तेज धार थी उसकी, कि इनको लगा कि हुजूर महाराज को कि जैसे कोई चक्की चल रही हो उनके दिल के अंदर। इन्होंने सिर झुका लिया, उनसे कहा कि मेरी गलती हुई, इसकी माफी दीजिए। वो कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए, बोले अच्छा जाओ। जब ये लौट के आए हैं खलीफा साहब के पास, हुजूर महाराज उनके अपने गुरुदेव के पास, तो खलीफा साहब ने कहा कि तुम कहाँ गए थे? उन्होंने तुम्हें इतनी ज्यादा कृपा दे दी थी तुम्हें कि तुम्हारा शरीरांत हो जाता। हम बीच में आ गए, हमने सारी ले ली है, जो उन्होंने जितना भी उन्होंने दिया है गिफ्ट, वो सारा हमने स्टोर कर लिया है। अब हम तुम्हें वो धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में देंगे, इंस्टॉलमेंट में, पचा पचा के। ये किस्सा है कहीं किसी बुक में, मैं हो सके कॉपी इसकी स्नैपशॉट लेके डालने की कोशिश करूंगा। 1/12/38। आज आपसे आगरा ट्रेनिंग कॉलेज जाने की आज्ञा मांगने आया। आपने बड़ी खुशी से कहा, हमेशा खुश रहो। हम खुश हैं, खुदा तो तुमको हिकारत से नहीं देखता। इन्होंने लिखा है, पर उसका हाँ। मतलब ये है कि अगर हम खुश हैं तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। इन वचनों से मेरा हृदय तृप्त हो, आंतरिक दुख विनाश हुआ और खुश खुश घर आया। तूफान से जाने का हुक्म हुआ। तूफान ट्रेन का नाम है। हाँ। 21/4/39। आज 3 दिन हुए। एक मसला समझाते हुए आपने फरमाया, दुई दर मजहबे उशाक मानवी कुफ्र अस्त। दुई दर मजहबे उशाक मानवी कुफ्र अस्त। खुदा ये के, पैगंबर ये के, पीर ये के। ये पहले भी आया है ये वाला। इसमें अद्वैत की बात करी गई है। अर्थ इसका ये है, दुई दर मजहबे द्विदर मजहबे, अलग अलग मजहब चाहे हों, उशाक मानवी कुफ्र अस्त। उशाक मानवी कुफरस्त। अगर हम उसमें अलग अलग ईश्वर को मानेंगे तो हम गलती कर रहे हैं, हम कुफ्र कर रहे हैं। खुदा ये के, पैगंबर ये के, पीर ये। खुदा, पैगंबर और पीर सब एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। इसके बाद है भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपू एक।
हाँ, केवल एक जात पाक है जो पैगंबर और पीर के रूप में जाहिर होती है। बड़ी सख्त बेअदबी है कि खुदा के बाबत मानवी बुद्धि कुछ निर्णय करे कि वह ऐसा है वह वैसा है। अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। अनुभव गम में भजई जय संता। जो अनुभव गम है उसकी याद जो करते हैं वही संत हैं। ये मेरे ख्याल से वो जो था ना, दुई दर मजहब उशाक मानवी कुफरस्त, खुदा ये के पैगंबर ये के पीर, इसकी ये शायद वो पहली लाइन की ये बड़ी सख्त बेअदबी है कि खुदा के बाबत मानवीय बुद्धि कुछ निर्णय करे कि वह ऐसा है वह वैसा है। क्योंकि सब एक ही जात के हैं, एक ही हैं। बिल्कुल ये यही है है। उसका हाँ, मतलब। बिल्कुल यही मतलब है। फिर उसके बाद लिखा है कि अनुभव गम में भजई जय संता। ईश्वर कभी वाणी का विषय नहीं हुआ है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित वेद कहा। ईश्वर राम स्वरूप तुम्हारा अगम अगोचर बुद्धि पर, बुद्धि के परे है। ये वाणी का विषय नहीं है ईश्वर। ये वो जो एक अपन सुनते हैं ना रामायण की हाँ, कुछ वही है। लाइनों का गाना लता ये मंगेशकर की, वो उसमें यही ये था। लाइन आती हाँ, है, इसमें बुद्धि था कि अगोचर। भगवान राम जब भारद्वाज मुनि के पास पहुंचे हम्म, और बोले कि मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है, मैं कहाँ जाके रहूं आपके हिसाब से। तब उनने कहा तब उन्होंने कहा कि आप पूछ रहे हो। आप पूछते हो कि अब मैं कहाँ रहूं, अब मैं पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ नहीं हो। फिर ये उन्होंने बढ़िया बताया है। कि आप कहाँ कहाँ हो। फिर उन्होंने कहा कि आप जहाँ जहाँ भी ईश्वर की प्रार्थना होती है वहां आप मौजूद रहते हो। फिर उसी में ही है राम राम स्वरूप स्वरूप तुम्हार वचन गोचर बुद्धि बुद्धि पर। पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित वेद का। 2-5-39। चंद दिन हुए आपने एक भक्त जन से कहा कि सुबह ईश्वर के सामने रो, वह तुम्हारे हृदय को मुलायम कर देगा। जब तक सच्चा रोना नहीं आता भीतर की मलिनता नहीं जाती। क्षण भर के रोने में जो बात है वो वर्षों की पूजा भजन में नहीं होती। सच है। सच। 20-5-39। आपने फरमाया असो चीजें मखवा की उरा जवाल बादशद। अजो चीजें मखवा की उरा जवाल बादशद। पार्षद। उस परमात्मा से सिवाय परमात्मा के और किसी चीज को न चाहें, क्योंकि वह एक दिन नष्ट होती है। बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। दुनिया की हर एक जरूरत को उससे जरूर कहें मांगे, मगर अंत में ये कहें कि यह बेहैसियत इंसान मांगता हूं, तू जानता है कि मेरा सच्चा कल्याण किसमें है। हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। 20-5-39। आपने फरमाया अजो चीजें मखवा की उरा जवाल बादशद। उस परमात्मा से सिवाय परमात्मा के और किसी चीज को न चाहें, क्योंकि वो एक दिन नष्ट होती है। दुनिया की हर एक जरूरत को उससे जरूर मांगे, मगर अंत में ये कहें यह बहैसियत इंसान मांगता हूं, तू जानता है कि मेरा सच्चा कल्याण किसमें है। किसी कुछ नहीं मांगे उसके अलावा, तुझसे मांगू तुझी को तेरी परस्तिश में रहूं। और एक संत का कहना है कि ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगे, ये भी नहीं मांगे कि मैं बहैसियत इंसान मांग रहा हूं, कह के भी कुछ नहीं मांगे, क्योंकि क्या वो देखता नहीं है। जब हम उसके
रजा में है तो उस योग क्षेम वहाम्यम, हमारा कोई क्लेम नहीं है कि वह करें ऐसा, लेकिन वो देखते हैं तो वो जैसा चाहे करें। अपनी जरूरतों को उससे कह देने से अहंकार चला जाता है। जिसको बुद्धि ने माना है वह परम पुरुष नहीं है, वह तो सबसे अगम है। परम पुरुष सबसे अगम है। कहते हैं कि हो सकता है कोई हायरार्की भी हो, ईश्वर, फिर पार ब्रह्म परमेश्वर, फिर उसके बाद परम पुरुष, अंतिम क्या है पता नहीं। कहीं ये भी हो सकता है कि ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं एक ही प्लेन पे, लेकिन अलग अलग नाम दिए गए हैं। पर आपका कहना है कि जिसको तुम मान रहे हो वो असली चीज उसके भी आगे है कहीं। जब निज कृपा होती है तब वह गुरुदेव की ओर से चलती है। जितना ही गुरुदेव की ओर जीवात्मा बढ़ता है उतना ही ईश्वर की कृपा भी उसकी ओर बढ़ती है। अंत में सब एक हो जाती है। जो प्राणी ईश्वर को हर समय अपने पास देखता है वह ईश्वर की प्रेरणाओं को समझता है। भक्तजन सभी बातें उस ईश्वर में शामिल करते हैं, अपने से कुछ नहीं चाहते। हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। ये ईश्वर की मर्जी से ही होता है। पहले वो अपने आपको अपने पास व्यक्त कराता है, फिर हो सकता है आप अपने को उसके अंदर ही देखने लग जाओ, उसमें मिला हुआ ही देखने लग जाओ। ये अलग अलग स्थितियां हैं। फिर हो सकता है कोई और ऐसा दर्शन होता हो जिसमें कि क्लैरिटी, बातचीत भी उतनी शुरू हो जाए। बायजीद बस्तामी साहब से किसी ने पूछा आपकी उम्र क्या है, बोली 4 साल, जबकि उम्र थी उनकी, काफी बुढ़े हो चुके थे, उम्र बहुत हो चुकी थी। बोले 4 साल क्यों? बोले मेरी उम्र को मैं तभी से काउंट करता हूँ जब मैंने उसको जान लिया और जब उसने मेरे को जान लिया, जब हमारे दोनों में राब्ता पैदा हो गया। राब्ता मतलब मेल जोल हो गई हमारी। तो मेरी उम्र अभी 4 साल पहले ही मैंने उनको ढंग से जान पाया हूँ, तो मेरी उम्र 4 साल है। तो ये अलग अलग लेवल है परसेप्शंस के और नॉलेज के। ईश्वर की याद में अपने आप को मिटा देना। मिटा देना, अपने आप को मिटा देना, तो ये मामला है अपने मैं के त्याग करने में। अहंकार को खत्म होना। अब मैं अहंकार, पहले अहंकार स्थूल होता है, फिर सूक्ष्म होता है, फिर कारण होता है, और फिर उसके भी बाद। तो स्थूल अहंकार तो होता है आपका, जिसको दुनिया में लोग घमंड भी कह सकते हैं, या दुनियावी अहंकार होता है, वो स्थूल है। सूक्ष्म अहंकार है आपका बुद्धि से रिलेटेड, जहां आप अपने को दूसरे से बेटर समझते हो, अच्छा समझते हो। और तीसरा अहंकार है सूक्ष्म अहंकार, जिसमें कि आप अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को देखते हो, अपनी एग्जिस्टेंस। इसमें घमंड भी नहीं है और वो किसी से बेटर भी वो वाली भी फीलिंग नहीं है, लेकिन आपकी एग्जिस्टेंस, द प्योर एग्जिस्टेंस फ्रॉम वेयर यू वर इनिशिएटेड, जहां से आप शुरुआत हुई है आपकी, रोज अव्वल से है मेरी जिंदगानी आपकी। तो वो जो चीज है वो सूक्ष्म है। वो मिलता है आखिर में जाके गुरु की कृपा से। वो खुद तो आप मिला ही नहीं सकते, वो तो गुरु ही मिलाएगा आप, वो खींच के आपको मिला लेता है। उसके लिए चचाई महाराज का कहना है कि जिन लोगों का अहंकार पुष्ट होता है उनका पहले तो दुनिया में अपमान होता है। वो तैयार अभी नहीं हो पाए हैं तो उनका पहले अपमान होता है, जैसे पहले उनका स्थूल अहंकार टूटता है। जो अपने आप को दूसरों से बेटर समझते हैं उनका उस तरह से अपमान होता है, तो उनका वो अहंकार सूक्ष्म टूटता है। और कारण अहंकार तो फिर अत्यधिक
प्रेम आवेश या अत्यधिक उनकी करुणा से ही होता है। वो ही मिलाते हैं। ये तो वो है जहाँ पे पानी में पानी मिलके एक हो रहा है, वो आखिरी है। और ये उन्हीं की करुणा से ही होता है, ईश्वर की मर्जी से, गुरु की मर्जी से ही होता है। वो उसमें कोई कहने सुनने की बात है ही नहीं। और इसके परे क्या होता है? इसके परे तो जब मिलके एक हो गए, जब बूंद समुद्र हो गई तो समुद्र ही हो गई। फिर उसका लेवल बूंद से हटके समुद्र हो जाता है। 21/1/29। कल सायंकाल गुरुदेव जी कहने लगे कि जिस प्रकार शिष्य अपना कर्तव्य पालन करता है, उसी प्रकार गुरुदेव भी अपना शिष्य का एकमात्र कर्तव्य गुरुदेव की आज्ञा बजाना है। जब वह ऐसा करता है, तब गुरुदेव भी उसे गुप्त रूप से अनेक आपत्तियों से बचाते हैं। इसी पर आपने एक कथा सुनाई। हाँ, डुअल है, दोनों तरफ से है। शिष्य अपना कर्तव्य करता है, गुरु अपना कर्तव्य करता है, दोनों होते एक ही हैं। इसी पर आपने एक कथा सुनाई कि एक भक्त अपने गुरुदेव के दर्शन को गया, जाते ही आज्ञा मिली चले जाओ। वो चले गए। मार्ग में उसके गुरु भाई मिले। उन्होंने कहा कि लो, श्री गुरुदेव की आज्ञा से तुम्हें यह रुपयों की थैली मिली है। रास्ते में चला जाता था कि उसकी भेंट एक सुंदर स्त्री से हो गई। बहुत कुछ धन देकर उससे सहवास की इच्छा की। इतने में एक तमाचा जोर से लगा। ऐसे ही कई बार तमाचे खाए, फिर होश आया। इसमें कुछ दैवीय भेद है। दोनों शुद्ध चित्त होकर श्री गुरुदेव के समीप आए। सब वृत्तांत कह सुनाया। उत्तर मिला, ठीक इसी प्रकार गुरुजन अपने भक्तों को कुमार्ग से बचाते हैं। हाँ, पहले शिष्य में इस बात की योग्यता होनी चाहिए कि अक्षरशः गुरुदेव की वचनों का पालन करे। तो इसमें यह था कि बस जो आश्रित हो जाता है शिष्य, उसकी गलतियां भी गुरु ठीक करते हैं, चेताते भी हैं। एक हुजूर महाराज के पास एक आया आदमी, मैं बैत चाहता हूँ, पर एक शंका है मुझको कि मेरा आचरण अच्छा नहीं है, मैं व्यभिचारी हूँ। हुजूर महाराज ने कहा, हमारे सामने तो तुमने ऐसा कभी कुछ किया नहीं, और उसको बैत कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो जब भी उसने कुछ गलत करने का सोचा, शराब पीने का सोचा, तो सामने हुजूर महाराज खड़े हुए। जब कुछ गलत उसने कदम बढ़ाए अपने, तो हुजूर महाराज वहीं खड़े हुए। जब ये बात 3-4 बार हुई और हर बार हुई, तब वो पैरों में पड़ गया। बोले, मेरा कंट्रोल अब मेरे पास से निकल के आपके पास आ गया। आजकल कुछ रीतियां धर्म के विरुद्ध होने लगी हैं। जब कोई महात्मा किसी को स्वीकार कर लेते हैं, तो बड़ी भूल करते हैं यदि उसे अपना चेला समझते हैं। चाहिए तो ये कि उसे अपने गुरुदेव के हवाले कर दे। हाँ, वह उनके गुरुदेव का चेला होगा। दूसरे, गुरुदेव के जीते जी किसी को शिष्य बनाना महा अनुचित है। चचा जी महाराज नहीं बनाते थे ना, इसलिए नहीं, वो बाद में बनाते। नहीं, उन्होंने बनवाए हैं पेशकार। हाँ। कोई आया, उसको कहा पेशकार जी के पास चले जाओ। किसी को उन्होंने किसी अपने राम नारायण जी थे, उनके पास भेज दिया। करते थे ये, ऐसा नहीं था कि श्रीमान लालाजी महाराज भी भेज देते थे अपने शिष्यों के पास किसी को, इसका हिस्सा तुम्हारे पास है, तुम संभालो। ऐसे भी होता होगा, लेकिन जनरल बात आपने बोली है चचाई महाराज ने। तीसरे, अपने गुरुदेव की बिना आज्ञा शिष्य किसी को बनाना ही बेजा है। हाँ, अगर गुरु जिंदा है तो उसकी आज्ञा, उसकी परमिशन ली जाती है।
पर अब तो कहीं पे तो शिष्य बनाते भी नहीं है, सिर्फ जनरल हजारों लोग आते हैं और बैठते हैं, और वो जो मामला था, जो तरीका था जज्ब और सुलूक वाला, कि शिष्य को बिठाते थे पहली सिटिंग में, हाईएस्ट पे पहुंचा देते थे जज्ब से, फिर सुलूक के, यानी सुलूक कहते हैं व्यवहार के रास्ते से, एक अध्यात्म दूसरा व्यवहार, व्यवहार के रास्ते से उसको चला के धीरे धीरे फिर वो ऊपर तक जाता था। तो वो अब बातें नहीं है, बहुत कम जगह रह गई हैं। ज्यों ज्यों कोई अपना आपा मिटाकर अपने गुरुदेव में लीन होता है, त्यों तो वह ईश्वर का साक्षात्कार करता है। बिल्कुल। अपने आप को मिटा के श्री गुरुदेव की हस्ती में मिल जाना ही एकमात्र शिष्य का कर्तव्य है। हाँ, वो पहले तो प्रेम पैदा हो उसे, और प्रेम करे, और मन में कोई भी जरा भी संशय नहीं हो। संशय होगा तो ये काम नहीं होगा। और फिदाई होना चाहिए। फिदाई मतलब निछावर होने वाला, उसके लिए बड़ा आसान है वो तो, उसका मिलना बहुत आसान हो जाता है अगर वो फिदाई है तो। देर केवल इतने की है, चाल ढाल सभी कुछ उन्हीं का सा हो जाए, पीछे उनका भी ख्याल भूल जाए, शुद्ध चैतन्य बाहर भीतर एक रस अनुभव हो। हाँ, ठाकुर साहब राम सिंह जी साहब जब बैत करा के अपनी आए फतेहगढ़ से 1929 में, और भंडारे में उनकी बैत हुई थी, मार्च में लौट के आए जयपुर, और अब वो शक्ल देखें शीशे में तो उनको श्रीमान लाला जी महाराज की शक्ल दिखाई। उनको उनका हाथ पैर सब उनको लगे मैं तो गुरु महाराज की तरह से बोल रहा हूँ, गुरु महाराज की तरह से चल रहा हूँ, मैं, मेरा शरीर नहीं है, तो उनका ही शरीर है। तो ये मिलने का पहला इंडिकेशन होता है। वो पहला ये है कि आपका वजूद अब नहीं रहा, अब कोई दूसरा इसमें आ चुका है, उनकी कृपा हो चुकी है। तो ये इंडिकेशंस होते हैं। वाणी में शक्ति नहीं कि उसका कुछ भेद खोल सके। जागते हुए जीवन के सब काम करते हुए भी समाधि में मगन होके रहें। तो एक बार जब ये मिल जाता है वजूद, उसके बाद फिर टटोलना नहीं पड़ता हर बार कि हो गया कि नहीं हो गया। हो गया तो हो गया, फिर वो उसकी तरफ भी ध्यान नहीं जाता, और फिर एक रस हो जाता है, वो गुरु और शिष्य मिलके एक हो जाते हैं, और बस उसी तन्मात्रा में, उसी चीज में वो हमेशा फिर शिष्य रहता है। उसको कभी ये भी ख्याल नहीं होता कि मैं हूं या नहीं हूं, या गुरु है या नहीं है, बस वो एक नशे की सी हालत में आ जाता है, फिर वो एक ही हो जाते हैं। उनका शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो अनेक भाइयों का सच्चा कल्याण वे साध सकेंगे। किनका शरीर? गुरुदेव, वे शिष्य का धर्म है कि वो अपने गुरुदेव के कल्याणार्थ प्रार्थना करता रहे। हाँ, ये प्रार्थना करें कि आप सलामत रहें, तो काम सबका होता रहेगा। 30-12-30 वाणी निकलते निरंतर परमात्मा का बोध बना रहे। वाणी निकलते निरंतर परमात्मा का बोध बना रहे। हाँ, ये उन लोगों के लिए जो ईश्वर के बिल्कुल करीब मामला है, जिनका मिले हुए हैं ईश्वर से, तो वो तो कुछ बोलते ही हैं, तो वो ईश्वर की वाणी बोलते हैं। आप अकर्ता बने रहें। हाँ, यह बोध रोम रोम में समा जाए कि वही सब कुछ इस शरीर द्वारा कर रहे हैं। बहुत ऊंची स्थिति है ये, बहुत ऊंची स्थिति है।
ये स्थिति बड़ी मुबारक स्थिति है। अगर ऐसा हो कि ईश्वर ही आपके शरीर में, ईश्वर ही कर रहे हैं, आप नहीं हो, आप अकर्ता हो, आप करता ही नहीं हो, आप करने वाले ही नहीं हो, आप तो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके ईश्वर जो करा रहे हैं। ये भाव अगर आपके किसी के मन में बहुत क्लैरिटी के साथ आ चुका है कि मैं नहीं हूं, ना हम तू ही, अगर वो उसको दिख रहा है, साफ प्रतिलक्षित हो रहा है कि वो नहीं है, ईश्वर ही कर रहे हैं काम, बहुत ऊंची स्थिति है, बहुत मुबारक स्थिति है। बिना अपना आपा खोए सच्चा आपा नहीं मिलता। श्री गुरुदेव के आपा के लिए अपना तुच्छ आपा खो डालना चाहिए। हाँ, महान चीज के लिए छोटी हाँ, स्मॉल बैटल शुड बी लॉस्ट फॉर बिग वॉर। हमें तो क्या है, हमारा तो क्या वजूद, हम लेके क्या कर लेंगे, उसमें मिलके एक हो जाएंगे तो हो गया काम, जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाता है। उनकी मर्जी से ही होगा जो होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को, कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब ऐसा हो जाता है तब सभी बातें सही हो जाती हैं। अभी सही होती है। 16/6/31 अपने आप को गायब करना, गुरु के आपे को कायम करना, दुई का पर्दा खो देना, यही प्रत्यक्ष कहलाता है। बहुत कमाल की बात है, ये बहुत कमाल की अपने बात आप है। को गायब करना, हाँ, गुरु के आपे को कायम करना, दुई का पर्दा खो देना। किसी का आईना है मैं नहीं हूँ, तुम्हें धोखा हुआ है मैं नहीं हूँ, हवा पहने हुए मट्टी की मूरत कोई बहरूपिया है मैं नहीं हूँ। वो मुझ में बोलता है बोलता है बोलता है, बोलता आगाज है बोलता अंजाम है, तुम जिसको आदम कहते हो वो बोलते का नाम है। एक बोलते से बोलता जाता रहा तो फिर बोलते से बोल क्या नाता रहा, बस वही है और कोई दूसरा है ही नहीं, खत्म। यही है असली स्थिति। शिवाजी महाराज को बाबा रामदास जी ने किला बनाते समय दुर्भिक्ष के दिनों में उपदेश दिया कि पत्थर के भीतर कीड़े को खाना पीना कौन देता है। ये पूरी कहानी है, ये बहुत शॉर्ट में लिखा कि एक बार अकाल पड़ा था तो शिवाजी लोगों से काम करवा रहे थे कि चलो तुम्हें अनाज मिलेगा, किले की दीवार बनाओ या कुछ करो। और जब वो खड़े थे किले की उस पे बुर्जी पे, तो देखा हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो इनके मन में थोड़ा सा अहंकार आया कि देखो इतने लोगों को मैं खाना दे रहा हूँ। गुरु महाराज पीछे ही खड़े थे, बोले शिवा तू क्या सोचता है, तू दे रहा है सबको खाना, ये पत्थर को तोड़ जरा। तो उन्होंने बुला के पत्थर तोड़वाया, पत्थर टूटा, टूटे पत्थर के अंदर एक हॉलो एक गड्ढा था, उस गड्ढे में पानी भी था और एक कीड़ा भी था और कुछ खाने की चीज भी उसमें थी, दाना भी था। बोले इसको कौन दे रहा था खाना पीना। तब वो शिवाजी पैर में पड़ गए और उन्होंने माफी मांगी। एक दूसरी बार शिवाजी ने भिक्षा की झोली में सारे राज्य का दान दे दिया तो बाबा रामदास जी ने उन्हें यह कह के लौटाया, अब मेरी ओर से इस पृथ्वी का राज्य करो, अपना न समझना। हाँ, फिर उन्होंने ये भी कहानी है दूसरी है, फिर उन्होंने भिक्षा मांगी तो उन्होंने बोले क्या देगा तू भिक्षा में, आप सब कुछ ले लो। तो राज दे दिया तो उन्होंने कहा तू ये तेरा वापस, और तू मेरा समझ के कर इसको, तेरा नहीं है अभी, मैं निकाल दिया ना उसमें से। 27/5/34 भलाई बने चाहे बुराई, सब गुरुदेव की ओर से समझे। भलाई हो या बुराई हो आपके साथ,
आपके लिए कोई अच्छा हो रहा है तो, और बुरा हो रहा है तो। सब गुरुदेव की ओर से समझ। लोग तो जरा सा उंगली में दर्द भी हो जाए तो बस वाई मी करने लगते हैं। धन्यवाद देना चाहिए और उसको गुरुदेव की तरफ समझना चाहिए। अपने आप कर्ता बनने से अलग रहें। जो अपने आप को खोता है वही अपना आपा पाता है। कर्ता नहीं बने, अकर्ता भाव में रहे। ना हम तू ही जो हो रहा है तू कर रहा है। जिसका आपा गया और जिसमें गुरु का आपा बसा, उसे सारा आध्यात्म ज्ञान आप ही आप मिल गया। अपने आप ही आ जाता है। हाँ, बस ये है कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना की आमद के लिए, ख्याल औरों का हटा उसको बिठाने के लिए। तो वो आए कैसे जब भीड़ है इतनी हमारे हुजरे में, दिल के हुजरे में। हमारी ख्वाहिशें, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं इतनी हैं तो वो जगह ही नहीं उनको। तो वो तब आते हैं जब वो हुजरा साफ हो जाता है। 12/5/34। कूचा इश्क है रह गुजरे आम नहीं, हम्म, प्रेम गली अति साकरी, जामे दून समाए। कूचा इश्क है ये रह गुजरे आम नहीं, ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये तो कूचा इश्क, हाँ प्रेम इश्क की, के प्रेम जाने का का रास्ता है। प्रेम का कूचा है। ये अति साकरी, जामे दून समाए। भक्तों के गुण गाओ, देखो संसार में किस मार्ग से चलकर ईश्वर के पाद पद्मों का दर्शन उन्होंने किया है। कैसे वे प्रेम के मार्ग पर दृढ़ रहे। बाहरी शास्त्रों के पढ़ने से ईश्वर समीपता नहीं प्राप्त होती है। मनुष्य केवल 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने से पंडित बनता है। आपका कहना है कि शास्त्र पढ़ने से अच्छा है कि भक्तों के बारे में पढ़ो, भक्तों के गुणानुवाद सुनो, उनकी बातें सुनो, उन्हीं की जीवनियां पढ़ो, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। शास्त्र में तो क्या है, रामकृष्ण देव जी वो भक्तमाला, भक्तमाल सुनते थे, जिक्र सुनते। हाँ सुनते थे। भक्तमाल एक ऐसा बढ़िया ग्रंथ है जिसमें 400-500-600 शायद भक्तों की कहानियां हैं। लेकिन उसमें उन्होंने, नाभादास जी ने थोड़ी सी ब्रज भाषा में चौपाइयां बना बना के लिखी है वो। तो लोगों ने अब उसको ट्रांसलेट करके ढंग से बना दिया है, कहानियां उसकी ढूंढ के निकाल ली हैं। तो ये है, भक्तों की जीवनियां पढ़ना से ही कल्याण होता है। पंडित और मसालची दोनों एक स्वभाव। पंडित और मसालची दोनों एक स्वभाव। हाँ, एक औरों को करे चांदना खुद रहे, आप अंधेरे में। आप अंधेरे। जिसने अपने को गुम कर दिया उसी को विद्या मिली। विद्या दूर नहीं, सिर्फ जात रहमत का कयाम है। जात रहमत का कयाम है। विद्या क्या है? जात रहमत का कयाम है। जो ईश्वरीय शक्ति है उसकी स्थापना है आपके अंदर, वो ही खास बात है।